गाइस, तो आज मैं मुन्ना ठाकुर। चलिए आज बात करते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण होता क्या है उसके बारे में जो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको प्रयास करना है, ज़्यादा नहीं, 5 या 10 मिनट टाइम दीजिए। आज पार्ट 1 है, समझिए। तो मतलब ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट अगर नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ लिखा होगा 0 टू हीरो लेवल। उसमें देखिएगा आपको मैं प्रदूषण का फर्स्ट लेक्चर मतलब प्रोवाइड कर दिया हूँ। ठीक है, ये आपका सेकंड लेक्चर है। उसमें बात करते हैं कि वायु प्रदूषण होता क्या है। ठीक है, उधर जल प्रदूषण और मिट्टी जो मृदा प्रदूषण था उसके बारे में डिस्कस कर लिए थे। आज बात करेंगे वायु प्रदूषण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायु प्रदूषण करने का मतलब अगर इंग्लिश में बोले तो एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो वायु में गुणवत्ता में होने वाले ह्रास या कमी को वायु पर, मान लीजिए कोई भी प्रदूषण हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, कुछ उसमें कमी हो रहा है, इसके चलते क्या होता है, वो प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, तो वही प्रकार है कि वायु में उसका जो गुणवत्ता, उसका जो क्वालिटी है उसमें क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है, यानी कमी हो जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। क्लियर। चलिए अब देखिए कि एरोसोल यानी धूल कण। अब देखिए एरोसोल क्या होता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सर बताए थे। ठीक, मैं बता देना चाहता हूँ कि PDF खान सर का है। ठीक है, उन्हीं का नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो एरोसोल यानी धूल कण, तो वायुमंडल में जो उपस्थित है आपका धूल कण को ही एरोसोल कहते हैं। नहीं समझ में आया, जो वायुमंडल है। ठीक है, वायुमंडल में क्या है, जो धूल कण, जैसे नहीं कि देखते हैं गर्दा उड़ता जो उड़ता है वो सब जो आपका धूल पार्टिकल जो भी है, ये सब क्या आपका एरोसोल है। याद हो गया कि नहीं, अगर एग्जाम में पूछेगा कि धूल कण क्या होता है, मतलब एरोसोल क्या होता है, तो बताइएगा कि वायुमंडल में उपस्थित धूल कण को ही एरोसोल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि ये वायु प्रदूषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जो एरोसोल है यानी जो धूल कण है, वायु प्रदूषण में क्या करते हैं, मुख्य भूमिका जो है निभाते हैं। इनका आकार जो है 10 माइक्रोन होता है। इसका आकार कितना होता है, 10 माइक्रोन। याद रखिएगा कि एरोसोल का जो है आकार कितना होता था, 10 माइक्रोन, 10 माइक्रोन होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एक यहाँ देखिए जो नोट करके दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नोट करके क्या दिया हुआ है कि सीमेंट उद्योग में जो है एस्बेस्टस एरोसोल के रूप में जो है आपका उड़ता है। किसके रूप में, एस्बेस्टस के रूप में। जो आपका जो सीमेंट उद्योग में जो आपका सीमेंट वाला जो पार्टिकल है ना, जो जिसको क्या बोलते हैं, मतलब जो धूल का जो भी बोलते हैं देहात भाषा में, तो वही जो आपका जो क्या होता है कि सीमेंट उद्योग जैसे करते होंगे, हटाते होंगे, तो सीमेंट का जो पार्टिकल होता है, डस्ट पार्टिकल, वो सब उड़ता है। मतलब सीमेंटे वाला जो पार्टिकल है उसको क्या बोलते हैं, तो एस्बेस्टस एरोसोल के रूप में जो है उड़ता है। ठीक है, जिससे फेफड़े की बीमारी होती है। यहाँ से एग्जाम में पूछता है कि जो आपका सीमेंट के उद्योग में जो है एस्बेस्टस एरोसोल जो है इसके रूप में जो है क्या है, उड़ता है पार्टिकल। ठीक है, तो इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो बताएंगे कि फेफड़ा। कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा, याद रखिएगा। ठीक है जिसे वाइट कैंसर कहते हैं। मान लीजिए अगर पूछ दिया कि वाइट कैंसर किसको कहते हैं, तो बताएंगे कि सीमेंट उद्योग में जो है एस्बेस्टस एरोसोल के रूप में जो है आपका जो पार्टिकल जो है ये सब उड़ता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो फेफड़ा है उसका मतलब बीमारी होता है, फेफड़ा पर इफेक्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, जिसे वाइट कैंसर कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाइट कैंसर। याद हो गया कि नहीं, अगर वाइट कैंसर अगर पूछे तो बताइएगा कि जो सीमेंट उद्योग है उसमें एस्बेस्टस नामक जो पार्टिकल उड़ता है, उससे क्या होता है कि हमारा फेफड़ा पर जो इफेक्ट पड़ता है। अब फेफड़ा पर जो इफेक्ट पड़ा उससे क्या होता है, उसी को जो हम लोग वाइट कैंसर कहते हैं। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट क्या है तो अगला पॉइंट आपका है औद्योगिक कचरा, धुआं, आग, ईंधन, वाहन से जो है वायु प्रदूषण होता है। कह रहा है कि औद्योगिक कचरा मतलब जो फैक्ट्री सब होता है ना, उसका कचरा, धुआं हो गया, आग हो गया, ये सब से जो है ना आपको क्या होता है, ईंधन, ये सब। और वाहन से जो मतलब ये सब निकलता है, डस्ट पार्टिकल जिसको धुआं ये सब बोलते हैं, ये सब से भी क्या होता है, प्रदूषण होता है। ठीक है, ये सब तो कॉमन बात है आपके लिए। ठीक है तो अब बात करेंगे हम लोग वायु प्रदूषण होता क्या है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण, इसके बारे में देखते हैं कि वायु प्रदूषण मतलब फैलाने वाला गैस कौन कौन सा है उसके बारे में। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आज डिस्कस करें, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अगला बात करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यह एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन। रंगहीन मतलब रंग नहीं रहता इसका, स्वादहीन स्वाद टाइप से कुछ नहीं, गंधहीन मतलब हीन लगे मतलब उसका अपोजिट। जैसे मान लीजिए काला आदमी है, चाहे मान लीजिए पूरा भरा हुआ चीज़ है, ठीक है, चाहे मान लीजिए ईमानदार है, चाहे जो कुछ भी है, ठीक है, तो उसमें क्या है, मान लीजिए स्वाद है, मान लीजिए कुछ खाएं तो उसको स्वाद लगे, लेकिन स्वादनेस चाहे
स्वाद लेस बोल दिया, नेस मतलब और ज़्यादा स्वाद, अगर स्वाद नेस नहीं लेस बोल दिया, और अगर हिंदी में बोले रंग मतलब उसका कलर है, और रंगहीन बोल दिया उसका मतलब कलर नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या है, तो यह जो है आपका एक रंगहीन है, स्वादहीन, इसका कोई स्वाद नहीं होता है, और गंधहीन है ये गैस है, ठीक है। थोड़ा सा खांसी हो गया। तो चलिए, ये जो है कुल वायु प्रदूषण का अकेले 50% जो है कर देती है। मतलब ये जो है सबसे ज़्यादा आपका प्रदूषण होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के चलते होता है, ठीक है। यह हीमोग्लोबिन से जो है तेज से अभिक्रिया करती है, और ऑक्सीजन जो O2 होता है उसको ले जाने की क्षमता को क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है, जिस कारण व्यक्ति को जो दम घुटने से जो है मौत हो जाती है। अतः इसे दम घुटने वाली गैस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन कि बताइए कि दम घुटने वाली गैस है जो किसको कहा जाता है। क्या आपको पता है? नहीं पता है तो नहीं पता, अब तो पता चल गया ना, अब तो बता दीजिएगा ना, एग्जाम में पूछेगा तो। हाँ, दम घुटने वाली या दम घुटने वाला गैस किसको कहता है, तो बताएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO को। ये क्या कलर मतलब कलर रंगहीन होता है कि नहीं, तो बताएंगे कि रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है, और इसको क्या बोल सकते हैं, इसमें गंधहीन होता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट हम लोग जान गए इसके बारे में, ठीक है। इसको दम घुटने वाला गैस कहा जाता है, इतना पॉइंट हम लोग को क्लियर हो गया। अब देखिए, ईंधन हो गया, कोयला, जीवाश्म, मुर्गी आदमी को जलाने पर जो है इसके दहन से CO2 गैस निकलता है। मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि CO2 गैस रिलीज होता है, अगर ऑप्शन में दिखा ईंधन से, कोयला, ये सब से, जीवाश्म से, मुर्गी आदमी को जलाने से, तो ऑप्शन में दिखा तो डायरेक्ट इसी को टिक कीजिएगा कि इसको मतलब ये सब जो है जलाने से क्या होता है कि CO2 गैस जो आपका रिलीज होता है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये जो है एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये जो है जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, मतलब जल में जो है घुल जाता है, ठीक है। चलिए, रिमार्क करके यहाँ पे दिया हुआ है, इसको जान लेते हैं। ईंधन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए CNG तथा LPG को बढ़ावा दिया गया। जैसा कि आपको पता है कि प्रदूषण ज़्यादा होता है जिससे लोगों में क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, जिससे आदमी को जो है नुकसान पड़ता है। तो हम लोग को पता चल गया कि इसको मतलब कम करने के लिए क्या करते हैं, तो इसको कम करने के लिए जो है CNG या LPG को जो है बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो आज मेरे हिसाब से लगता है कि आज जो है इसको यहीं पे रखते हैं, और थोड़ा सा इसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज वीडियो को यहीं पे क्यूट करेंगे। उसके बाद SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में कल का वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज जाकर जान लेते हैं थोड़ा सा एक पॉइंट और, कि वैसा ईंधन जिससे पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचता है और उसकी प्राप्ति पादप पेड़ पौधे से होती है, उसे जैव ईंधन कहते हैं। जैव ईंधन क्या होता है, तो वैसा ईंधन जिसमें पर्यावरण को क्या होता है, क्षति नहीं पहुंचता है, मतलब इसमें पर्यावरण को जो है किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, तो उसका प्राप्ति तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि बताइए वैसा ईंधन जिसका पर्यावरण को जो है क्षति नहीं पहुंचता है और जिसकी प्राप्ति पादप और पेड़ पौधे से होते हैं, उसे क्या कहते हैं, जैव ईंधन। याद रखिएगा जैव ईंधन किसको कहते हैं, तो बताइएगा कि इसमें जो है आपको पर्यावरण को जो है किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, ठीक है, और उसका प्राप्ति जो है आपको पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, उसको हम लोग जैव ईंधन कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर बात किया जाए तो जैसे हो गया जट्रोफा हो गया, रतन जोत हो गया, रोपसीड हो गया, गन्ने का रस प्लस अल्कोहल, ये सब जो है ना, ये सबसे मतलब प्राप्त होता है पेड़ से। तो इससे जो आपको मतलब किसी प्रकार का पर्यावरण में जो है नुकसान नहीं होता है, उसको हम लोग जैविक ईंधन के रूप में जानते हैं। तो फाइनली जो है आज का वीडियो यहीं पे क्यूट करते हैं, बंद करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसके बारे में जाने कि वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण में कार्बन मोनोऑक्साइड कितना रोल लेता है, क्या है, सब बारे में वो सब जाने। मिलता है फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।